हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथ आता है उस मैथ की आपको तैयारी करवाता हूं मैं। तो चलिए हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सवाल दिया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक नई टाइप है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, वह खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 व 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। रेशियो दिया गया है उनकी आय का 3:2, और जो खर्च का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों 4:3। और वो 2000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी, सैलरी क्या, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो कैंडिडेट हैं ए और बी। यहाँ से ए और बी, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं उनकी आय और यहाँ पर लिखता हूँ खर्च। आय है दोस्तों उनकी कितनी, रेशियो दिया गया है 3 और 2, और जो खर्च का जो रेशियो वो दिया गया है 4 और 3। अब ये रेशियो है दोस्तों, कोई डेफिनेट उनकी आय या खर्च तो नहीं है, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर है 3x और यहाँ पर 2x, ठीक है। और हमें पता है कि हम जानते हैं कि आय में से अगर खर्च, तो चलिए जैसे कि आय है 3x और कहता है कि 2000 रुपये बचाता है ए। आय में से अगर उसकी बचत है 2000 रुपये तो वो खर्च कितना करेगा दोस्तों, 4 करेगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 2x। बी की बात करें तो वो कितना बचाता है, 900। 2x उसकी आय है, 900 रुपये बचाता है, वो खर्च कितना करेगा दोस्तों, रेशियो में दिया गया है 3। यहाँ पर भी 4/3, यहाँ पर भी रेशियो लिख लेंगे इसको इस तरह से। तो अब हम दोस्तों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6000 इक्वल टू 4 दूनी 8x माइनस 3600। x की जो टर्म है वो एक साइड लेकर आएंगे, 8x जो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली x इक्वल टू, यहाँ पर है 3600 माइनस का, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 6000। तो x की वैल्यू आई हमारी कितनी, इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 0 4 और 2, 2400। अगर दोस्तों हमारी x की वैल्यू आई है 2400, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि हमें उनकी आय बतानी है। तो x की वैल्यू 24 है तो a की आय हमारी कितनी होगी, 3 गुणा 2400, हमारा आंसर होगा 7200 रुपये। और b की पूछे तो 2 गुणा 2400, हमारा आंसर होगा 4800। आंसर में आपसे ए की भी पूछ सकता है या बी की भी पूछ सकता है, या दोनों। तो चलिए दोस्तों, यही सवाल का एक और छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर पिछला तरीका आपको ज़्यादा बड़ा लगा तो ये तरीका आप यूज़ कर लेना, ठीक है। ए और बी का अनुपात दिया गया है 3:2। ये है हमारा खर्च आय का अनुपात, और खर्च का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:3। और कितने रुपये बचाते हैं दोनों, एक तो बचाता है 2000 और एक बचाता है 900। ये यहाँ पर नीचे लिख लेना है इस तरीके से। अब ये पैटर्न मैंने आपको जो आयु का जो टॉपिक था उसमें भी करवाया था। यहाँ पर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, नीचे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 का डिफरेंस यहाँ पर लिख देना है हमें कितना, 1, क्योंकि 3 तिया 9, 4 दूनी 8, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 3600 और 3 दूनी 6000, 6000 और 3600 का डिफरेंस लेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 2400। और ये दोनों टर्म तो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बराबर में लिख देनी है। हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2400। पिछले सवाल में भी हमने देखा था 2400 आया था x का मान, ठीक है। अगर 2400 1 यूनिट की वैल्यू है तो हमें आय बतानी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू के लिए 3 गुणा 2400 कितना है, 7200 रुपये, ये होगा ए का। और बी के लिए 2 गुणा 2400, ये होगा हमारा 4800 रुपये, ये आया हमारा बी का। जो आपको अच्छा लगे जो तरीका, आप उस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल दिया गया है दोस्तों, ए बी सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 और उनकी कुल आय 1530 रुपये है। बी की आय ज्ञात करो अगर वे 20%, 25% और 40% की बचतें करते हों। बहुत ही आसान सवाल है। खर्च का अनुपात दिया गया है दोस्तों, ए बी और सी का क्या दिया गया है, 16:12:9 और उनकी कुल आय बता रहा है, उनकी आय का सम 1530 रुपये। हमें बी की आय फाइंड आउट करनी है अगर वे उनकी बचत है वो दी गई है 20%, 25% और 40%। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए बी और सी। उनका जो खर्च का जो रेशियो है वो दिया गया है कितना, 16:12:9। ठीक है। और उनकी जो बचत है वो दी गई है कितनी, 20%, 25% और 40%। ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। ये रेशियो में नहीं है दोस्तों, याद रखना। ये 20%, 25% और 40% उनकी कुल आय का जो बचत है वो है। तो अब दोस्तों हमारे पास बचत का परसेंटेज है, खर्च का रेशियो है, हमारे पास आय नहीं है। तो अब हमें आय निकालनी पड़ेगी। तो क्या दिया गया है कि परसेंटेज दिया गया है, तो परसेंटेज को हम लेकर चलेंगे 20%। ये ए का है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों हमारी 1/5 होती है, आप सबको पता है। 20/100 करेंगे तो कैंसिल आउट होगा 5 से। 1/5 अगर दोस्तों 5 उसकी आय है और वो 1 रुपये की क्या करता है दोस्तों, बचत। क्योंकि 20% वो बचत करता है, तो 5 आय है तो 1% बचत करता है, क्योंकि 5 का 20% 1। तो दोस्तों खर्च कितने किए उसने, तो फिर उसने खर्च किए 4 रुपये, क्योंकि 5 उसकी आय है, 1 रुपये की बचत की, तो 4 रुपये उसने खर्च किए। और क्वेश्चन के हिसाब से उसने कितने खर्च किए दोस्तों, 16, क्योंकि ए का जो खर्च दिया गया है वो 16 रुपये। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारी होगी कितनी, 16। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे कितनी आएगी, 4। 4 चौके 16। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 4 आ गई तो हमें आय निकालनी है। आय कितनी है, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों हमारी, 5 चौके 20। ए की आय कितनी आ गई हमारी, 20। इसी तरह से दोस्तों हम बी की भी निकाल सकते हैं और सी की भी निकालेंगे। बी की आय हमारी कितनी होगी और सी की कितनी होगी। बी के लिए हम बी का बचत लेके चलते हैं 25%। ठीक है। तो 25% को हम लिखेंगे 1/4। अगर 4 कुल आय है, 1 रुपये की उसकी बचत है, वो खर्च करेगा कितने, 3 रुपये। और क्वेश्चन के हिसाब से खर्च करता है कितने, 12 रुपये। 3 यूनिट की वैल्यू 12, एक की आएगी हमारी 4। तो उसकी आय कितनी होगी, 4 थी, तो 4 गुणा 4 हमारी हो जाएगी 16। बी की होगी 16। इसी तरीके से हम सी की निकालेंगे तो आएगी हमारी 15, क्योंकि 40/100 करेंगे, 2/5 बनेगी। और 5 उसका आय और 2 उसकी बचत है, तो खर्च करेगा वो 3। 3 यूनिट की वैल्यू हमारी होगी 9, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 3 और 3 पंजे 15 हमारी कुल आय हो जाएगी। इस तरीके से हम तीनों टर्म निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा रेशियो आ गया कितना, 20:16:15। ये हमारा आय का रेशियो आ गया, इसका आएगा आय का। और खर्च का रेशियो कितना था दोस्तों, 16, 12 और 9। 16, 12 और 9। उसकी आय थी 20, 16, 15 और खर्च था 16, 12, 9। हमारे पास आय का रेशियो नहीं था, इसलिए हमें ये रेशियो निकालना पड़ा। और कहता है कि कुल आय का जो सम है वो है 1530 रुपये। तो यहाँ पर तीनों का सम हम लेंगे, 20 प्लस 16 प्लस 15 हमारा कितना होगा, 1530 के इक्वल। ठीक है। ये होगा हमारा 20 और 16 36 और 15 51। तो हमारी दोस्तों 51 यूनिट की वैल्यू होगी 1530। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, इसको डिवाइड करेंगे 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोस्तों किसकी पूछी है इसने, बी की आय पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 आ गई, बी की आय कितनी थी हमारी 16, तो 16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी कितनी आएगी 480 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे ए की आय, तो 30 की गुणा करेंगे 20 से, हमारा 600 रुपये आंसर हो जाएगा। अगर सी की पूछे तो 15 से गुणा कर देंगे, हमें पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हमारी 30 आई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। चलिए एक और सवाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसी टाइप का सवाल हम करते हैं।
सवाल दिया गया है दोस्तों, ए बी सी की कुल आय 6060 रुपये है और उनका खर्च क्रमशः 80%, 85% और 75% है और उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए की आय ज्ञात करो। ये दिया गया है दोस्तों। अब के बार क्या बचत का, अब के बार खर्च का जो परसेंटेज दिया गया है, पहले सवाल में बचत का परसेंटेज दिया गया था, अब की बार जो प्रतिशत वो दिया गया है दोस्तों खर्च में। लेकिन कोई बात नहीं, सवाल का पैटर्न वही है। तो चलिए, दिया गया है ए बी और सी, A/B/C। इनका बचत का जो दिया गया है दोस्तों कितना है, ये है बचत। बचत का रेशियो दिया गया है दोस्तों 5:6:9, ये दिया गया है। ठीक है, और उनका जो खर्च दिया गया है वो खर्च कितना है दोस्तों, 80%, 85% और 75%। तो हम परसेंटेज को लेकर चलेंगे। ए की 80% है, बी की 85 और सी की 75। तो ए के लिए हम लेकर चलते हैं 80% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्ती है दोस्तों 80/100। ये 20 से कटेगा, 20×5 100, ये 4/5। अगर दोस्तों 5 उसकी कुल आय है और उसमें 4 खर्च कर देता है। पहले सवाल में क्या था, बचत था, मतलब पहले सवाल में बचत के ऊपर परसेंटेज था, तो यहाँ पर ऊपर बचत मानना है। अगर खर्च का हो तो ऊपर खर्च मानना है। 5 उसकी आय है, 1 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी होगी दोस्तों, बचत होगी उसकी 1 रुपया। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी गई है 5। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 5, आय हमें निकालनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5×5 = 25। ये हमारी ए की आय आ गई। ठीक है, यहाँ पर रेशियो लिख लेते हैं 25, यह है हमारी आय। ठीक है, इसी तरीके से हम बी के लिए लेकर चलते हैं 85%। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 85/100 करेंगे और इसको 5 से काटेंगे, ये 17 से, ये कटेगा 20 से, ये होगा हमारा 17/20। अगर 20 रुपये आय है और 17 रुपये वो खर्च करता है तो 3 रुपये बचाएगा दोस्तों। ठीक है, और 3 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 6। 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 2। तो हमें आय निकाली है, आय हमारी है 20, इसको 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा 40। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 40। इसी तरीके से हम सी की निकालेंगे, तो सी का आएगा हमारा 36। पेज के ऊपर जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है और आप खुद निकाल सकते हैं। जैसे कि 75%, 75/100 करेंगे, 25 से काटेंगे, 3/4 बनेगा, और 4 तो होगी हमारी आय और 3 होगा उसका खर्च, 1 रुपये बचत बनेगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आएगी हमारी 9 और 9×4 = 36, यहाँ पर आप कर सकते हैं। और कहता है कि कुल आय 6060 रुपये है। यहाँ पर आय कितनी है दोस्तों, तीनों की, 40 और 25 65, और 65 और 36 हमारा होता है 101। 101 यूनिट की वैल्यू हमारी दी गई है क्वेश्चन में कितनी, 6060 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगी हमारी कितनी, 6060/101। ये कटेगा दोस्तों 60 के ऊपर, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 6 से कटेगा, 1 0 यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 60। ए की आय पूछी है तो ए के लिए हमारे 25 थे, तो 25×60 हम कर देंगे। जिसके भी आय पूछे उसी से 60 को मल्टीप्लाई कर देना है। 25 × 150, 1500 रुपये ए की आय। अगर बी की पूछे तो 40×60, 2400 रुपये बी की आय। और सी की पूछे दोस्तों 36×60, 6×6 = 36, 6×3 = 18 और 3 21, 2160 रुपये सी की आय। आपसे क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है और सी भी, और तीनों का सम भी पूछ सकता है, या किसी दो में डिफरेंस भी पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। हमारी ए की आय पूछी गई थी, हमारा आंसर होगा दोस्तों 1500। चलिए फिर से बता देता हूँ सवाल को। ए बी और सी में बचत का जो रेशियो दिया गया था 5 6 और 9, और खर्च करते हैं दोस्तों 80%, 85% और 75%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 4/5। अगर 5 आय है, 4 रुपये खर्च करेगा तो बचत हुई हमारी 1, और क्वेश्चन के हिसाब से बचत 1 यूनिट की वैल्यू हमारी है 5। तो आय हम निकालेंगे तो आय तो हमारी 5 5 25, ए की 25 आएगी और बी की इसी तरीके से 40 आएगी और सी की 36। इन तीनों का सम दिया गया है दोस्तों 6060 रुपये। 101 यूनिट की वैल्यू 6060, 1 यूनिट की हम निकालेंगे 60। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इनकी बचत भी पूछ सकता है तो बचत से गुणा कर देंगे, अगर बचत पूछे तो। आय पूछे तो आय से गुणा कर देंगे। आय पूछी गई थी तो ए की गुणा कर देंगे 25 की 60 से, तो हमारा आंसर होगा
तो चलिए दोस्तों एक और सवाल हम करते हैं। 5625 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, तो ए प्लस बी का धन ज्ञात करो। ठीक है, ए, बी और सी यहाँ पर 3 बंदे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कैसे शुरुआत करेंगे सवाल की। कहता है कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, यहाँ पर रेशियो हम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि ए और बी प्लस सी में क्या रेशियो होगा। कहता है कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, अगर बी प्लस सी को 2 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा दोस्तों, 1। तभी तो बी प्लस सी से आधा मिलेगा ए को, क्योंकि बी प्लस सी 2 मान लिया और ए मान लिया हमने 1, आधा होगा कि इसका 50%। और कहता है कि बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, यानी कि बी को किससे, ए बटा सी से 1/4 धन, यानी कि इसको 1 मिलेगा तो इसको 4 मिलेगा। इस तरीके से हम रेशियो को लिख लेंगे। तो दोस्तों हमारा टोटल धन कितना होगा, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कितना है 2 और 1 3, टोटल तो कितना है यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना टोटल 4 और 1 5, क्योंकि टोटल 3 टर्म है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी, यहाँ पर टोटल है 3, यहाँ पर है 5। तो 3 और 5 का एलसीएम हमें लेना है। ठीक है, कितना होता है 15। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 15 बनाना है धन को, यहाँ पर भी 15, और इस रेशियो के हिसाब से। तो 15 यहाँ पर बनाएंगे तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10, 10 और 5 15, और जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यही रेशियो हमारा बन के आएगा। और यहाँ पर तो बनाएंगे तो यहाँ पर हम होगा हमारा 3 और 12, क्योंकि बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, यानी कि 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये रेशियो यहाँ हमारा बन गया। 12 और 3 15, यहाँ पर भी बन गए, 10 और 5 15, यहाँ पर भी बन गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 5, बी की कितनी है 3। कन्फ्यूजन है दोस्तों सी में, क्योंकि बी प्लस सी यहाँ पर दिया गया है 10 और ए प्लस सी यहाँ पर दिया गया है 12। आप कोई भी एक टर्म ले सकते हो, अगर बी प्लस सी यहाँ पर 10 लेते हो, बी प्लस सी की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है हमारी 3, तो सी की कितनी बचेगी 3, इसमें से लेस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर ए बी और सी रेशियो लिख लेते हैं, ए की हमारी 5 है, बी की 3 है डायरेक्ट, और सी की कितनी बच गई 7। अगर दोस्तों आप इसको लेकर चलते हो, ए प्लस सी की हमारी है टोटल 12 और ए की हमारी 5 है, तो 12 में से 5 लेस करेंगे तो 7 बचेगा। आप चाहे इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए ये टर्म आपको फिर से बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी तीनों टर्म है, यहाँ पर भी तीनों टर्म है, यहाँ पर टोटल धन है 2 और 1 3। ये रेशियो हमने अपने माइंड से सपोज किया था, क्योंकि ठीक है, और ये भी हमने अपनी तरफ से सपोज किया था। यहाँ पर 4 और 1 5 है, 3 और 5 का एलसीएम हम लेंगे 15, तो हम दोनों टर्म में 15 को इस रेशियो में तोड़ना है। तो 15 का तोड़ेंगे तो 5 और 10, क्योंकि एक रेशियो 2 बन जाएगा यहाँ पर भी, और एक रेशियो 4 में तोड़ेंगे तो 3 और 12, 12 और 3 15, 10 और 5 15। तो ए यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 5, बी की 3, और बी की अगर 3 है तो सी की बच जाएगी, बी प्लस सी अगर 10 है तो 3 लेस करेंगे तो 7। और कहता है कि 5625 रुपये हैं टोटल। तो यहाँ पर टोटल कितनी है 5 3 7 और 8, तीनों का सम है 8, 5 3 8 है और 7 15, सॉरी ये है हमारा 15, जोड़ में थोड़ी गलती हो गई, 7 और 3 10 और 5 15। और कहता है कि 5625 रुपये हैं टोटल, तो हमारे 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5625, और 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो दोस्तों हमारी होगी 5625/15। और पूछी किसकी है दोस्तों, पूछी है इसने ए प्लस बी की, ए प्लस बी की पूछी होगी, तो ए प्लस बी कितनी होगी 5 और 3 8 है, जिसकी पूछी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा कितना, इसको काटेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 3000। अगर आपसे अकेले ए की पूछे तो 5 से गुणा करेंगे, अगर बी की पूछे तो 3 से, अगर ए प्लस बी प्लस सी की पूछे तो 15 से गुणा कर देंगे। वो तो दिखाई गई है कितनी 15 5625 से ए प्लस बी प्लस सी की।